कुसंस्कार धोते चलें, अगला जन्म पछतावा ना बने। ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन का कमरा डॉक्टरों और नर्सों से खचाखच भरा था। असाधारण ऑपरेशन होने को था। मस्तिष्क का ऑपरेशन यूँ इन दिनों एक सामान्य बात हो चली है, पर इस ऑपरेशन का संबंध मनुष्य जीवन के एक असाधारण सत्य के रहस्योद्घाटन से था। उसी को देखने के लिए डॉक्टरों की टीम जमा हुई थी। रहस्य यह था कि जीवन मन की किन अगाध अनकॉन्शस प्रेरणाओं से प्रभावित और क्रियाशील होता है। वे पूर्व जन्मों में मस्तिष्क में टेप किए हुए संस्कार होते हैं। अब विज्ञान इस दिशा में तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। अब मस्तिष्क रूपी टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न सेट के आधार पर यह विश्लेषण करना संभव हो गया है कि इस मनुष्य ने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं, इसके अदृश्य विचार और भावनाएं किस तरह की रही हैं और उनके फलस्वरूप आगे वह किस प्रकार के अपराध या भलाई के कार्य करेगा। अमुक बीमारी, अमुक दिन, अमुक प्रकार की दुर्घटना होगी और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। विज्ञान ऐसी भी जानकारियाँ प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि वह सब मस्तिष्क में पहले से तैयार रहता है। यह ऑपरेशन अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड द्वारा किया जाने वाला था। डॉक्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क के अग्रभाग में 25 वर्ग इंच के लगभग और 1/10 इंच मोटे एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाया है जो काले रंग की 2 अंधकारपूर्ण पट्टियों के रूप में विद्यमान है। ये पट्टियाँ टेम्पोरल कॉर्टेक्स कही जाती है और कनपट्टी के नीचे मस्तिष्क को चारों ओर से छल्लानुमा घेरे हुए है। यही वे पट्टियाँ हैं जिनमें मानसिक विद्युत का प्रवेश होते ही अच्छी बुरी स्मृतियाँ उभरती हैं। डॉक्टर फिनलैंड का कथन है कि इन पट्टियों में विलक्षण स्मृतियों के टेप रिकॉर्डर भरे हुए हैं। उनमें यदि विद्युत आवेश प्रवाहित किए जाएं तो ये पट्टियाँ ही उस व्यक्ति के ज्ञात अज्ञात सारे रहस्यों को उगल सकती है, जिन्हें भयवश, लोकलाज या संकोचवश भी मनुष्य व्यक्त नहीं कर पाता या जो कई जन्मों से संस्कार रूप से उसमें विद्यमान रहते हैं। ये पट्टियाँ किसी केंद्रक तत्व न्यूक्लिक एलिमेंट्स से बनी हैं और जब इनमें लहरें उठती हैं तो इनसे प्रवाहित नलिका विहीन नसों डक्टलेस ग्लैंड्स से एक तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो भिन्न भिन्न आवेश अर्थात क्रोध, घृणा, काम वासना, भय, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सहिष्णुता आदि भावों के समय विष या अमृत की तरह स्रावित होते हैं और संपूर्ण शरीर की मशीनरी को प्रभावित करते हैं। अब मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सभी यह मानने लगे हैं कि इन हार्मोन्स के कारण ही मनुष्य स्वस्थ या रोगी बनता है। यदि व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं तो उससे अमृतपूर्ण हार्मोन स्रावित होकर शरीर में हल्कापन, स्निग्धता, शक्ति और प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, जबकि बुरे विचारों का प्रभाव ठीक इससे विपरीत होता है। आयुर्वेद पूर्वजन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण पीड़ति इसी सिद्धांत का शास्त्रीय रूप है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी द्वारा वर्णित मानस रोग इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं और यह बताते हैं कि मनुष्य को इस जीवन में प्राप्त दुख या सुख सब मनोभावों के परिणाम होते हैं। अच्छे भावों अर्थात श्रद्धा, विश्वास, मैत्री, दया, क्षमा, संतोष आदि से जीवनी शक्ति बढ़ती है, तो दंभ, पाखंड, अश्लीलता, विश्वासघात, हिंसा, विद्वेष आदि से वात, पित्त, कफ, सन्निपात, दाद, कंडू, कुष्ठ, उदरवृत्ति, डमरुआ, नेहरुआ, ज्वर आदि पैदा होते हैं। यह संस्कार इस जीवन के हों तभी मनुष्य रोगी बने, यह आवश्यक नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि संस्कार जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य का पीछा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जिस प्रकार वायु जहाँ से गुजरती है वहाँ की गंध भी साथ ले जाती है, वैसे देह का स्वामी जीवात्मा भी पहले जिस शरीर को त्यागता है उसके इस मन सहित सभी इंद्रियों के संस्कारों को ग्रहण करके फिर
जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। फिर यह विभिन्न संस्कारों वाला मन ही अच्छे बुरे शरीर, रोगी निरोगी शरीर की रचना करता है। योग वासिष्ठ में कहा गया है, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने आप ही कोष तैयार कर लेता है, वैसे ही मन ने भी अपने संकल्प से शरीर को इस प्रकार बनाया है जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है। समस्या थी कि संस्कार जन्म जन्मांतरों से संग्रहित कर्मफल हो सकते हैं, इसका कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं था। पदार्थ में गौण मानने वाले ऋषियों ने उसका अध्ययन और ज्ञान प्राप्त न किया हो यह बात नहीं। संपूर्ण सावित्री विद्या पदार्थ विज्ञान ही के नाम और वर्गीकरण का भेद पर भर है। चेतना को अति समर्थ और मुख्य मानने के कारण इस विज्ञान को भी आध्यात्मिक बना दिया गया। उसे प्रमाणित करने के लिए यंत्र निर्माण की आवश्यकता नहीं समझी गई। वस्तुतः करना चाहते तो वे कुछ कर सकते थे जो आज अमेरिका और रूस भी नहीं कर सके। भौतिक विज्ञान की आज की उपलब्धियां इन तथ्यों को अक्षरशः सत्य सिद्ध करती है। अमेरिका में गिरजाघरों के सलाहकार डॉक्टर पीले और की तरह डॉक्टर CW लैब ने अपने अधिकांश रोगियों का औषधि उपचार आत्मविश्लेषण पद्धति पर करने का नियम बनाया। वे रोगी के अंतरंग में प्रवेश कर उसका भूत जानने का प्रयास करते। उसके कर्मों का अच्छी तरह पता चल जाने के बाद वे औषधि से उतना काम नहीं लेते थे जितना आंतरिक सुधार की ओर ध्यान देते। एक बार उनके पास मिर्गी का एक ऐसा मरीज आया जो बहुत उपचार करने पर भी अच्छा ना हो सका। नियमानुसार श्री लेब ने उसे अपने घर बुलाया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप अपने पिछले जीवन का पूरा इतिहास बता सकते हैं क्या? उस व्यक्ति ने बताया कि उन्हें नन्हे जीवों के शिकार का शौक था। उसने केवल मांसाहार के लिए ही नहीं, शौकिया सैकड़ों जीव जंतु मारे थे। अब तो ये सब छोड़ चुका था, पर मरे हुए जीवों की तड़पन का दृश्य उसके मस्तिष्क में घूमता रहा और वही धीरे धीरे मिर्गी के रूप में बदल गया। डॉक्टर लेब ने उस मिर्गी को बताया कि अब वह प्रतिदिन अपनी कमाई का आधा भाग छोटे छोटे जीवों को खिलाया करे। आधे का आधा निर्धनों, विधवाओं, छोटे बच्चों के स्कूलों को दान कर दिया करे। 1/4 अपने लिए रखकर अपना भरण पोषण किया करे। उन्होंने प्रायश्चित के कुछ तरीके भी बताए और खान पान में सुधार करने को भी कहा। इस तरह उस रोगी के स्वास्थ्य में बिना किसी उपचार के कुछ ही दिनों में सुधार हो चला। जिसे बड़े बड़े डॉक्टर असाध्य घोषित कर चुके हों, उसका इस तरह आध्यात्मिक पद्धति से तंदुरुस्त हो जाना सचमुच एक आश्चर्य था, जिसने डॉक्टर पेनफील्ड जैसे विज्ञान बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति को भी उस दिशा में सोचने व प्रयोग करने को प्रेरित किया। डॉक्टर पेनफील्ड की उपलब्धियां अपना विशिष्ट महत्व रखती है और यह प्रमाणित करती है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे अज्ञात खजाने हैं जहां पूर्व जन्मों के असंख्य संस्कार माइक्रोप्रिंट की तरह टैप किए हुए हैं। समय पड़ने पर उन्हें खोला और पढ़ा भी जा सकता है। हमारे यहाँ के योगी यह पहचान केवल आकृति देकर व्यक्ति के मुखमंडल से निकलने वाली अणु आभा देखकर कर लिया करते हैं। जिस प्रकार अमेरिका की महान अणु आभा वैज्ञानिक श्रीमती जेसी ट्रस्ट, मस्तिष्क एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, इसलिए उसका ऑपरेशन करते समय बेहोशी आवश्यक नहीं। श्री पेनफील्ड ने रोगी का टेम्पोरल कॉर्टेक्स खोल दिया, उसके एक हिस्से में हल्के करंट वाला विद्युत तार स्पर्श कराया और फिर क्या था, रोगी एक बढ़िया गीत गाने लगा। गीत किसी ऐसी भाषा का था जो रोगी नहीं जानता था। बाद में पता चला कि वह जर्मन के किसी प्रदेश में बोली जाने वाली आदिवासी भाषा का क्रमबद्ध गीत था। तार वहाँ से हटते ही उसने गीत गुनगुनाना बंद कर दिया। डॉक्टर पेनफील्ड ने एक अन्य प्रयोग से यह भी दिखा दिया कि मनुष्य साधारणतः जो देख या सुन लेता है, भले ही उधर उसका ध्यान न रहा हो, पर वह भी मस्तिष्क में टैप हो जाता है और जब कभी वह व्यक्ति उस दिशा की बात सोचता है तो वह दृश्य और शब्द भी अनायास ही मस्तिष्क में गूंज उठते हैं। ईश्वर अभ्यासी, आध्यात्मिक उपासक और योग आत्माओं को स्वप्न में भूत भविष्य के स्पष्ट दृश्य दिख जाते हैं। वे आत्मचेतना की मानसिक एकाग्रता और इस अज्ञात पट्टी द्वारा उभार के फलस्वरूप होते हैं। आज के युग में जीन्स गुणसूत्रों को छांटना सरल हो गया है,
पर कर्मफल की रेखाओं का मानव जीवन के आदिकाल से समय जोड़ना, उसके अनेक जन्मों का विश्लेषण करना, यह उससे बहुत कठिन काम है। यद्यपि वह दिन दूर नहीं जब लोग डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से अपने कोई भी पाप न छिपा पाया करेंगे। तब चिकित्सा की पद्धतियाँ भी आजकल की तरह दवा दारू की न होकर मानसिक और आध्यात्मिक हुआ करेंगी। जो व्यक्ति अपने मानसिक और आत्मिक स्तर को सुधार सकता है, वही रोग शोक उत्पन्न करने वाले पूर्व जन्मों के कुछ संस्कारों का प्रक्षालन कर स्वस्थ और निरोग रह सकता है। बेचारी दवाइयाँ न कभी रोग का निदान रही और न रहेंगी। अंततः आध्यात्मिक उपचार ही मनुष्य का साथ देंगी। डॉक्टर पेनफील्ड के शोधों का यही सार है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने